नमस्कार दोस्तों, दीपक कुशवाहा आशु लिपिक चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में बात करूंगा इलाहाबाद उच्च न्यायालय की भर्ती समीक्षा सहायक समीक्षा अधिकारी और ये जो कंप्यूटर सहायक को लेकर के न्यायालय में याचिका दायर हुई थी, इसी के संदर्भ में। क्योंकि ये था कि फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। अब फैसला सुरक्षित का मतलब ये था कि इसमें जितनी भी सुनवाई होनी थी उतनी पर्याप्त सुनवाई हो चुकी है। अब कोई अगली तारीख नहीं लगेगी, ठीक है ना। तो सुरक्षित का मतलब ये भी नहीं कि जो फैसला है वो रख लिया। अगर सुरक्षित रख ही लिए होते तो फिर अगले दिन सुना देना था, या वही दिन सुना दिए होते कि लो फैसला ले जाओ फिर। अब तो फैसला सुरक्षित में यही होता है कि वो लोग बाद में अपना मंथन करेंगे उसमें क्या करना है क्या नहीं। एक क्योंकि 2 महीना सुनवाई चली है, तो एक बार वो पूरे नए सिरे से उसको देखेंगे कि उसमें क्या चीज़ होनी है। तो फैसला सुरक्षित का मतलब यही होता है कि हम बाद में किसी दिन आपको फैसला देंगे। तो यही सारी चीज़ों के बारे में बताऊँगा, क्योंकि फैसला आपका लिखा जा रहा है, ठीक है। तो वीडियो को पूरी आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, काहे से ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक। तो यही है कि इसी 17 या फिर 18 जुलाई को फैसला आपका आ जाएगा। अब ये मैं खुद से नहीं कह रहा हूँ, जिन्होंने ये जानकारी दी है उनके हिसाब से बता रहा हूँ। तो उनका यही कहना था कि 17 जुलाई तक आपका ये फैसला आ जाएगा। और अगर उस दिन नहीं भी आता है तो फिर 2 4 6 दिन और आगे मान लीजिए, क्योंकि ये भी चल रहा है इसमें कि उसमें कुछ है, काट पीट काट छाट किया जा रहा है कि क्या है क्या नहीं। 2 बार इसमें संशोधन हो चुका है, एक कल हुआ है, एक अभी ये 2 3 दिन पहले हुआ था, ठीक है। तो ये भी चल रहा है उसमें। तो 17 जुलाई मान के चलिए आ जाएगा। अगर नहीं भी आता है तो कुछ दिन और, लेकिन इसी जुलाई में संभवतः आ जाएगा। बाकी ज़्यादातर जो संभावना लग रही है कि 17 जुलाई, ठीक। ये चीज़ हो गई। अब बात ये आती है कि इस फैसले में आना क्या है। तो देखिए, कोई खुल के बताने को भी नहीं तैयार है, क्योंकि जो न्यायमूर्ति साहब लोग के ये जो निजी सचिव या फिर अपर निजी सचिव होते हैं, यही लोग सारी चीज़ें लिख पढ़ रहे हैं। इन्हीं को सब कुछ पता है क्या होना है क्या नहीं। अब अगर बात बाहर फैलेगी, 4 लोग जानेंगे, तो फिर यही होगा कि यार सारी गोपनीयता भंग। तो यही लोग कूटे जाएंगे फिर। तो खुल के बता भी नहीं रहे हैं, या कुछ को पता भी चल गया होगा तो भी नहीं बताना चाह रहे हैं क्या है क्या नहीं। पर सुनने में यही आ रहा है कि जो चयनित अभ्यर्थी हैं उन्हीं लोगों की तरफ फैसला जा रहा है, क्योंकि उनका पलड़ा भारी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, बाकी इंतजार करिए क्या होता है। क्योंकि बहुत से ऐसे भी लड़के हैं जो ये चीज़ ठान लिए हैं कि अगर फैसला उनके पक्ष में नहीं आता है तो सीधे सर्वोच्च न्यायालय की तरफ जाएंगे। 70 या 72 लड़के ऐसे जो तैयार हो चुके हैं, बस वो लोग फैसले का इंतजार कर रहे हैं कि जिस दिन आएगा उसके ठीक अगले दिन हम सर्वोच्च न्यायालय पहुँच जाएंगे। क्योंकि नियुक्ति वो नहीं चाह रहे कि हो जाए एक बार। तो अगले दिन अगर वो पहुँच जाएंगे, वहाँ उनका वो पड़ गया, रिट पड़ गई, तो ठीक, अच्छी बात है। तब तो इधर नियुक्ति नहीं होनी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब देखिए, आपको एक खुफिया जानकारी देता हूँ। ये जितने भी सिलेक्टेड लोग हैं, जितने भी 400 कुछ, चाहे वो समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी और ये कंप्यूटर सहायक, सभी की मार्कशीट है मेरे पास। कहने का मतलब कि लिखित परीक्षा में किसके कितने अंक हैं, टाइपिंग में कौन कितना पाया है, और किसने टाइपिंग पूरी की है। तो अब आपको एक चीज़ बता रहा हूँ मैं। कुछ ऐसे लड़के हैं और लड़कियां भी कि जिन्होंने टाइपिंग पूरी नहीं की है। एक कोई लड़की है जिसने शायद 353 या फिर 393, ये मैं आपको पीडीएफ बाद में दिखा दूंगा, अभी वो कहीं रखा हूँ पेन ड्राइव में, खोजना पड़ेगा। तो उसने या तो 353 ही शब्द टाइप किए हैं या फिर 393, लेकिन वो सिलेक्टेड है। ताज्जुब की बात है, वो उसने 400 भी नहीं छुआ है, 500 तो दूर की बात है। वहीं पर एक लड़का है जिसने 500 शब्द पूरे टाइप किए हैं, उसको 49.99 अंक मिला है, लेकिन फिर भी उसको लात मारकर बाहर कर दिए हैं। तब ये मतलब सोचने वाली चीज़, ऐसा कैसे कि कोई 400 शब्द भी टाइप नहीं किया है पूरा। ये सिलेक्टेड लोगों की मार्कशीट आई थी तभी आ गई थी जब मतलब कि एनटीए के लोगों से मांगा गया था कि न्यायालय ने कहा था कि सबकी मार्कशीट दिखाओ कौन कितना टाइपिंग किया है। तो तभी पिछले महीने ही आ गई थी, 2 3 महीने पहले ही। तो तभी से रखा हूँ, अब ध्यान ही नहीं आया था कि आपको बताऊँ, तो आज बता रहा हूँ। तो यही खुराफात हुआ इसमें। तो एनटीए का कहना यही था, इतना था। एक तो ये कह रहे थे कि हमें 25 चाहिए था स्पीड, अब 25 नंबर देंगे तुम्हें हम, अच्छी बात है। तो अगर किसी लड़के ने 1 मिनट में 25 की स्पीड से टाइप किया तो उसको ये 25 स्पीड मान ले रहे हैं। अगर उसने 2500 शब्द सही सही टाइप कर दिया है तो उसको 25 अंक दे रहे हैं। तो 25 25 ये 50 ले जाओ तुम। कहने का मतलब कि वो 1 मिनट में भी अगर आप 25 की टाइपिंग कर दे रहे हो और 2500 शब्द आपका सही है, तो आपको मान ले रहा है कि वाह लड़के की स्पीड 25 है, 25 की स्पीड है। और कोई वहाँ 500, क्योंकि उसके साथ तो यही हुआ जिसने 353 शब्द किया। उसके लिए यही कहा गया है कि जब मंजू मैम ने इसी बात पे टोका था कि अगर ये लड़की 353 की है तो कैसे तुमने इसको सेलेक्ट कर लिया, तुम तो कह रहे हो कि 500 शब्द पूरा कराना है। तो इसका जवाब ये लोग नहीं दे पाए थे। फिर यही हुआ कि उसी का अगले दिन ये फिर चला गया डबल बेंच में। तो बड़ा तामझाम हुआ है इसमें। अभी मार्कशीटिया मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, अभी ऑर्डर हुआ आने तो दीजिए।
तो मैं सब कुछ दिखाऊंगा कौन कितना कैसे किया है, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें हैं, बाकी थोड़ा इंतज़ार करिए, 4-6 दिन फैसला आ जाएगा। और देखिए अब तो इतना तय है, अगर जो ये अचयनित अभ्यर्थी अगर इनके हक में फैसला नहीं आया तो पक्का ये लोग सर्वोच्च न्यायालय जाने के लिए तैयार हैं। इन लोग सारे कागजात अपने तैयार कर रहे हैं। और ठीक भी है कि अगर कोई 353 शब्द भी टाइप कर रहा है तो उसको तुम सेलेक्ट कर ले रहे हो, और कोई 500 भी कर रहा है तो भी तुम उसको बाहर कर दे रहे हो। तो ये सारी चीज़ें, एक तो इनके विज्ञापन में इतना तामझाम दिया हुआ है, इतना भयानक सूत्र दिया हुआ था कि क्या ही बताएं। यही सारी चीज़ें वो जानबूझ के लिखे थे कि आगे चल के हम घुमा फिरा के यही इसमें करेंगे, ताकि मतलब कि इसमें कुछ होना हवाना ना रहे और हम अपना जो मनमानी करना चाहें वही कर दें। विज्ञापन में आप लोग जरा एक जगह गौर से देखिएगा, वहाँ साफ साफ लिखे हैं कि टाइपिंग में कोई माइनस मार्किंग नहीं है, और दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि अगर कुछ गलत किए तो हम तुम्हारा नंबर काटेंगे। तो मतलब ये आदमी दोगला निकला, ये कुछ भी करा ले, एनटीए है, ये कुछ भी करा ले, जो ये चाहेगा वही सही है बस। तो ठीक है, अब इंतजार करिए, बाकी कोई क्या ही कर सकता है। जिनको सर्वोच्च न्यायालय जाना है वो तो जाने को तैयार ही हैं। मतलब भर्ती काफ़ी लंबे से जाएगी, ये अभी ऐसे नहीं है तो बहुत लंबे से जाएगी। तो ठीक है, आज की इस वीडियो में बस इतना ही था, और पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय बजरंगबली।